अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ अपनी वनडे सीरीज़ खेलने जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप आपके सामने इंडिया की जीत के ऊपर ख़त्म हुआ है। मुझे बड़ी हैरानी हुई है, पहले तो क्योंकि वर्ल्ड कप के ऊपर हम सारी बात करते रहे, मुझे बड़ी हैरानी हुई पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स के ऊपर कि जो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने बांग्लादेश के टूर के लिए जो टीम सेलेक्ट किया है, उन्होंने उन प्लेयर्स का नाम ले लेके एक कंपेन सी स्टार्ट कर दी कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने बड़े नामों को क्यों ड्रॉप किया है और ये जिन प्लेयर्स को पाकिस्तान की टीम के अंदर बांग्लादेश टूर के लिए मौका दिया गया है उन नामों के ऊपर ठीक है, आप उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, उनकी सिलेक्शन के ऊपर आप डिबेट ज़रूर करें, बट ये कह देना कि मैं फ़िलहाल को जानता नहीं हूँ, फ़िलहाल टीम में कैसे आ सकता है, फ़िलहाल की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। सर जी, हमें पाकिस्तान की टीम को आगे लेके बढ़ना पड़ेगा और हमें मूव ऑन होना पड़ेगा। हम जिन प्लेयर्स के साथ खेलते चले आ रहे हैं, ये प्लेयर्स पाकिस्तान को पिछले 10 टूर्नामेंट्स के अंदर 6 आईसीसी टूर्नामेंट और 4 एशिया कप पाकिस्तान को ट्रॉफी नहीं जितवा सके हैं। तो अब और क्या करें? शाहिद अफरीदी साहब ठीक है, वो पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक लंबा अरसा क्रिकेट ज़रूर खेली है, बट वो जिस तरीके से गाजी गौरी, जिस तरीके से साद बेग और शामिल खान शामिल के बारे में कहते हैं कि मैं शामिल को जानता ही नहीं हूँ, मैं उसको उसको मैंने कभी देखा ही नहीं है। बाद में फिर कहते हैं कि जी देखें, मुझे किसी ने स्टैट्स भेजे हैं तो मैं उनके स्टैट्स पढ़ रहा हूँ, तो कहते हैं इनके स्टैट्स पढ़ के तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत अच्छा है। भाई साहब, जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट देखते नहीं है, जब आपको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान की कौमी टीम के अलावा नीचे हो क्या रहा है, तो फिर आपको बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ठीक है, क्योंकि वो जिस चैनल पे काम करते हैं, वो जिस प्रोग्राम में वो बैठते हैं, तो उस प्रोग्राम को 1-1.5 घंटा कंटिन्यू तो करना ही होता है, कंटेंट तो हमें चाहिए होता है। अभी आज से 10-12 दिन पहले इसी शाहिद अफरीदी साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब वर्ल्ड कप में स्ट्रगल कर रही थी, तो इन्होंने कहा था कि ये हमें प्लेयर्स नहीं चाहिए, हमें नए प्लेयर्स चाहिए, हमें नए प्लेयर्स की तरफ जाना पड़ेगा। तो अब नए प्लेयर्स की तरफ चले गए। मैं तो उनके एतराज़ात के ऊपर हैरान हूँ। बेसिकली शाहिद अफरीदी कहना क्या चाह रहे हैं, उनको वो खुल के बात करनी चाहिए। कभी वो जो 4 पाकिस्तान ने प्लेयर्स, साद बेग को सिलेक्ट किया, गाजी गौरी को सिलेक्ट किया, शामिल हुसैन को सिलेक्ट किया, मां सिदाकत को सिलेक्ट किया, हम सभी लोग जानते हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को कवर करते हैं या जो टीवी के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर आके बात करते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो वो शायद अफरीदी नहीं जानते हैं। उनको शायद पाकिस्तान की जो टीम है उसके लिए एक तरह से टीवी के ऊपर बैठना है और कंटेंट करना है, बट वो खुद अपने मुंह से एतराफ़ कर रहे हैं कि वो शामिल को नहीं जानते। और शामिल कितने अरसे से पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है और वो सारा मीडिया जानता है। अब शायद अफरीदी साहब मीडिया में तो आगे हैं, बट वो उनके पास वो अपडेट्स नहीं है। अब वो, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ, वो कहना क्या चाह रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि जी मैं आमिर मीर को नहीं जानता, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान है, तो वो कैसे पाकिस्तान की टीम को अनाउंस कर सकते हैं। अब इतने बड़े क्रिकेटर हैं, इनको भी मालूम है कि कहते हैं कि जी सिलेक्शन कमेटी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती है। शाहिद अफरीदी साहब को कोई बंदा प्लीज़, पाकिस्तान टीम जब श्रीलंका वर्ल्ड कप खेलने जा रही थी, तो उसके लिए जो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया टूर और जो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान किया था, वो आकिब जावेद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, माइक हेसन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और सलमान अली आगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। वो जहाँ तो बांग्लादेश के एक वनडे टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, वो सीरीज खेलने जा रहे हैं, जहाँ पर सीनियर्स को ड्रॉप कर दिया उस पर भी मसला। अनाउंसमेंट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आया, उसके लिए भी मसला। ये इन्हीं छोटी टीमों के सामने खेल खेल के तो हमने अपने रिकॉर्ड सारे बनाए हैं। बड़ी टीमों के सामने हमारे प्लेयर्स क्यों नहीं बैठते हैं? क्यों हम उनको अपनी टीवी रेटिंग के लिए बड़ी टीमों की भी सीरीज को, क्या हो गया अगर 4 नए प्लेयर्स चले गए? क्या हो गया अगर जूनियर प्लेयर्स को बिठा दिया गया है? क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अपनी मोस्टली प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी प्रेस रिलीज के जरिए आती है। दुनिया की सारी टीमें जो है वो जो बड़ा टूर्नामेंट्स हो रहा होते हैं या कोई बड़ी सीरीज के लिए जा रहे होते हैं, तो उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस चीफ सिलेक्टर आगे करते हैं या हेड कोच या कप्तान आगे करता है। तो बाकी तो प्रेस रिलीज तर्जमान ही व्हाट्सएप करते हैं या ईमेल होती है, तो हम सारा मीडिया वहाँ ईमेल से उठा के टीमों की अनाउंसमेंट हम लोग करते हैं। कितने आपने न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली? जॉर्ज बेली कितनी मरतबा आके अपनी टीम का ऐलान कर चुका है कि भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ सिलेक्टर है, कभी कहते हैं कि मोहसिन नकवी ने वो चीफ सिलेक्टर नहीं रखा हुआ, कभी वो कहते हैं कि जी कहीं आप चीफ सिलेक्टर खुद ना बन जाए। यार शायद भाई क्या हो गया यार आपको? आप पाकिस्तान के कप्तान रहे हो, बल्कि आपको कप्तान, जैसे भी आपके पास कप्तानी थी, जिस तरीके से पाकिस्तान की उन कप्तानी के अंदर फतवाहत है, वो पूरा पाकिस्तान जानता है। आप कैसे ये बात कर सकते हैं सिर्फ रेटिंग हासिल करने के लिए
कि मोहसिन नकवी एक दिन जो है वो सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन भी बन जाएगा और सारा कुछ उसके ऊपर डल जाएगा। भाई साहब, आकिब जावेद आपको भी मालूम है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के एक तरह से डायरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं जो इंग्लैंड के अंदर रॉबर्ट की का पास है। आपको भी मालूम है कि आकिब जावेद ही पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के सबसे सीनियर मेंबर है, वही जवाबदेह है। आकिब जावेद ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो वर्ल्ड कप के लिए टीम जा रही थी, उनको एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि अगर टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो आप जिम्मेदारी लेंगे? वो कहता है मैं ही जिम्मेदारी लूंगा। आकिब जावेद ही है जो कि पाकिस्तान के इन्हीं सीनियर प्लेयर्स के ऊपर आपके कोच की ख्वाहिश के ऊपर उनको देने के ऊपर मजबूर हुआ, क्योंकि आप लोग ही टीवी के ऊपर बैठ के बात कर रहे थे ना, जो पाकिस्तान का कोलैप्स हुआ था अफगानिस्तान के खिलाफ भी और इसके अलावा एशिया कप में भी 3 मैचेस इंडिया के सामने हारे हुए थे। तो मेरे मसीहे के तौर के ऊपर बाबर और शहीन साहब और इन सब लोगों को पाकिस्तान की टीम के अंदर आगे चलाया गया। ये 24 के वर्ल्ड कप में भी यही शहजादे थे, ये 23 के इंडिया में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में भी यही शहजादे थे, ये 22 का एशिया कप जो हमने दुबई में हारा उसमें भी यही शहजादे थे, 22 का जो वर्ल्ड कप हमने जो फाइनल खेला नीदरलैंड की मदद से, जिन्होंने एडिलेड के अंदर अपसेट किया साउथ अफ्रीका को, वरना हम तो जिम्बाब्वे और इंडिया से अपनी पहली 2 गेम्स हार गए थे, उसमें भी यही शहजादे थे। चैंपियंस ट्रॉफी में भी यही शहजादे थे। कौन कौन सा इवेंट है जो कि बताया जाए, गिनवाया जाए? 2023 के एशिया कप में भी यही शहजादे थे, उन्होंने जितवाया कुछ पाकिस्तान को। अगर नए लड़के आ रहे हैं तो उनको भाईजान आने दीजिए, आप भी एक जमाने में नए थे, आपको भी आपका उस सारे उस सिस्टम के थ्रू आपकी सिलेक्शन हुई थी, या इंजमाम की सिलेक्शन हुई थी, या बाकी लोगों की सिलेक्शन हुई थी। अक्सर इमरान खान बताते रहते हैं कि मैंने फिलहाल को नेट से पिक किया, मैंने फिलहाल को नेट से पिक किया। तो अगर सिलेक्शन कमेटी को, आकिब जावेद को अगर लगता है कि गाजी गौरी के अंदर पोटेंशियल है, अगर बात सिदाकत के अंदर पोटेंशियल है, अगर साद बेग में पोटेंशियल है, उनको अगर कुछ नजर आ रहा है कि शामिल हुसैन कुछ कर पाएगा, तो इसमें हर्ज क्या है भाई? जिनके पीछे 10 साल गुजार लिए हैं, उन्होंने क्या दिया है पाकिस्तान क्रिकेट को? ये कप्तानी की ये जो एक कप्तानी का एक चक्कर चला, मैं अब उसमें क्या बोलूं, उसने पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह किया है। इनको तो पाकिस्तान की टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ये कप्तानी की लालच रखने वाले, कप्तानी बचाने की कोशिश करने वाले, कप्तानी के चक्कर में पाकिस्तानी टीम का नुकसान करने वाले, इनको नहीं खेलना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से। और बाय द वे जितवा भी नहीं रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कोई हम स्टीव स्मिथ को बिठाने के लिए जाएंगे या हम कोई मिचेल स्टार्क को बिठा देंगे, हमें जितवाया भी तो इन्होंने कुछ नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं? अच्छा, तर्जमान के ऊपर उन्होंने आमिर मीर के ऊपर बात की कि आमिर मीर को मैं जानता नहीं हूं। भाई साहब, आप आमिर मीर को नहीं जानते हैं? टीवी के लिए कंटेंट, और वो भी 1-1.5 घंटे का, बेसिकली समर टीवी को चाहिए कि जो उनके साथ वो प्रोग्राम करते हैं वो छोटा प्रोग्राम किया करें, क्योंकि जब इस हद तक प्रोग्राम लंबा हो जाता है ना, मैं भी अगर ये लंबा वीलॉग करूंगा तो मैं भी एंड पे जो है वो पता नहीं कैसी कैसी बातें करना शुरू कर दूंगा। तर्जमान ही टीमों का ऐलान करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कभी कभार चीफ सेलेक्टर आते हैं, या टूर्नामेंट्स के ऊपर या कोई बहुत बड़ी बायलैटरल सीरीज हो उसके लिए सिलेक्शन कमेटी के लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अदरवाइज तर्जमान प्रेस रिलीज करते हैं, तर्जमान व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर खबरों को रिलीज करते हैं। तो हम सब पूरी दुनिया के अंदर ऐसा ही होता है, या ट्विटर के ऊपर तर्जमान अपलोड कर देते हैं। तो अगर वो तर्जमान आके बात भी, अगर उन्होंने आके टीम पढ़ भी दी एक मरतबा, उनको क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के पास मंजूरी के लिए टीम जाती है, और आपको ये सारा मैकेनिज्म पता है, लेकिन क्योंकि मकसूद ये है कि वो जो प्रोग्राम जिसमें आप बैठे हुए हैं उसको 1-1.5 घंटा चलाना होता है, और दूसरा पता नहीं, मैं हैरान हूं कि शायद आप मशवरे में शामिल नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट आकिब जावेद क्यों चला रहे हैं। तो आकिब जावेद को किसी को टाइम तो दीजिए। जिन लोगों को आप लाए हुए हैं, जिन लोगों को आपने पाकिस्तान क्रिकेट चलाने के लिए दी है, तो आप उनको थोड़ा वक्त तो दीजिए। आपको मालूम है कि 24 का वर्ल्ड कप पहले राउंड से निकले हुए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले राउंड से निकले हुए हैं, उससे पहले 23 का इंडिया के अंदर वनडे वर्ल्ड कप हुआ, वहां पहले राउंड से निकले हुए हैं। एशिया कप 23 का हुआ, हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जो नजम सेठी ने कराया, उसमें पहले राउंड से निकले हुए हैं। कौन सी ऐसी कोई फतवाद पाकिस्तान की टीम ने ली हुई है? तो थोड़ा सा मौका दीजिए इनको, आगे बढ़े। और नए प्लेयर्स के ऊपर एतराज करके कुछ भी नहीं होने वाला। मजा तो तब है ना कि शायद अफरीदी साहब पाकिस्तान क्रिकेट का इतना दर्द रखते हैं, उनको इतनी तकलीफ है, इतनी पेन है, वो जैसे अलीम डार अकेडमी चला रहे हैं, या जैसे अब्दुल कादिर के बेटे अकेडमी चला रहे हैं, सईद अजमल अकेडमी चला रहे हैं, या राशिद लतीफ ने एक अरसा क्रिकेट चलाई है। आप आइए ना, आप किसी जगह पे आके सर्व कीजिए ना, आप दीजिए ना अपने जैसे दलेर बैट्समैन
जो एक गेंद पे छक्का मारने के बाद दूसरी भी उसी तर्ज का छक्का पे चढ़ाने की उन्होंने हमेशा कोशिश की। कभी अल्लाह ने कामयाबी दी और कभी कैच आउट हो गए और मुश्किल में टीम हमारी पड़ती रही बहुत अरसा। चले आप ठीक है, अपने जैसा नहीं सिर्फ ठहराव वाले बैट्समैनों को तरबियत दीजिए ना। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं इसलिए सिर्फ बात कर रहा हूं कि ये जो 10 साल से प्लेयर्स हमारे साथ चल रहे थे ये कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आगे मूव ऑन होना है, आगे बढ़ना है। बट हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने क्योंकि टीवी चैनल्स के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, वहां पे पैसा आना होता है और वो कंटेंट क्योंकि 1 घंटा शायद प्रोड्यूसर की डिमांड होती है कि यार ये वीलॉग लंबा ही करना है या लंबी जो है वो ट्रांसलेशन चलानी है, उसमें जो है हम टांगे खींचने के ऊपर आ जाते हैं और हम हट जाते हैं। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जो हैं उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो अब तक सर्व किया हुआ है वो पूरी कौम जानती है। किसी को नहीं पता क्या पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने जब भी उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करने का मौका मिला है तो उन्होंने किस तरीके से काम किया है। क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गैर मुल्की कोचेस की तरफ देखता है? आखिर कोई वजह तो होगी, ताल्लुक होगा, रिश्तेदारियां होगी या झुकाव होगा एक दूसरे की तरफ। क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब तक गैरी क्रिस्टन को ट्राई कर चुका, गिलेस्पी को ट्राई कर चुका, माइक हेसन अभी है, आपके ज़माने में बॉब बुलमर पाकिस्तान के कोच रहे हैं, रिचर्ड पाइबास पाकिस्तान के कोच रहे हैं, जेफ लॉसन पाकिस्तान, उस ज़माने में तो पाकिस्तान क्रिकेट बहुत पीक पे हुआ करती थी जब जेफ लॉसन को पाकिस्तान का कोच बनाया गया था। तो आखिर कोई वजह तो होगी हमारे क्रिकेटर्स की। सर इस खेल को चलाने के लिए तसलसल ही चाहिए और उस तसलसल को अगर बरकरार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तमाम सतह के ऊपर रखेगा तो हम बेहतर हो सकते हैं। कोई अंडा तोड़ के तो प्लेयर्स नहीं निकाले जा सकते। आज से 4 या 6 या 8 साल पहले अगर ये सब कुछ हुआ होता तो आज हमारे पास बहुत कुछ होता। सो आई होप सो पाकिस्तान क्रिकेट यही टीम थी, यही आकिब जावेद था जिसने आके तबाही से बचाया था। बांग्लादेश के खिलाफ पिंडी के अंदर 2 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान लगातार हार गया था बांग्लादेश के खिलाफ, आपको याद होगा, जिसमें शाहीन को ड्रॉप करना पड़ गया था दूसरे टेस्ट मैच में। कराची से वापस आने के बाद वो अपने बच्चे की बर्थ के लिए कराची गया, वापस आया, उसको कहा गया था थैंक यू सो मच आप जाइए। और फिर पाकिस्तान ने इंग्लैंड के सामने 2 टेस्ट मैचेस जीते और किस तरीके से टेस्ट क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान वापस आया। बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस हारने के बाद हमारे पास बच्चा क्या था? हमारी क्रिकेट बिल्कुल ही फारिग हो चुकी थी। सो जब तक ये तसलसल बरकरार नहीं रहेगा बात आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन क्योंकि हमारे क्रिकेटर्स को मकसूद है या तो हमने इंडियन क्रिकेट टीम का कंपैरिजन करना है पाकिस्तान के साथ, वो वाले हमने प्रोग्राम करने होते हैं। शाहिद अफरीदी की मैं बात नहीं कर रहा, उनके पास तो खैर क्योंकि प्रोग्राम उन्होंने लंबा करने तो इसलिए वो हट जाते हैं, इर्द गिर्द की चीज़ों को लेके आ जाते हैं। और फिर मैं तो इस बात पे सरप्राइज हुआ हूं कि टीम के अंदर बांग्लादेश जैसी सीरीज हो रही है जिसमें सीनियर्स को वाकई बैठना चाहिए। अब क्योंकि शाहीन ने अभी 2 सीरीज में कप्तानी की है, जो उनकी T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस थी, भाई साहब का भी टूर नहीं बनता था, बट वो कप्तान है तो इसलिए वो गए हैं। तो ये कोई हर्ज नहीं है अगर आप एक लो रैंक की टीम के साथ खेलने के लिए जा रहे हैं तो उसमें आपने अगर अपना टीम मैनेजर भी आपने रेस्ट करा दिया, आपने अगर सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट करा दिया, तो इसमें कबाहत क्या है? पाकिस्तान क्रिकेट तनकीद ज़रूर कीजिए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के जो हालात हैं वो हमारे उन प्लेयर्स की वजह से है जो कि एक अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर है और घूम घुमा के वही पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते चले आ रहे हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो बाकी दुनिया जैसी क्रिकेट में अपने आप को नहीं ढाल सके हैं। इनको बिठाना पड़ेगा, इनका बैकअप तैयार करना पड़ेगा और जो भी कोई आता है हमें आगे लेके चलना पड़ेगा। आप कहते हैं कि जी 4-6 महीने के लिए ये सारी एफर्ट की जा रही है, पाकिस्तान को 37 या कोई 38 साल के लोगों को नहीं चांस देने जा रहा। यंग प्लेयर्स हैं, बाकी PSL होगा, डोमेस्टिक क्रिकेट होगी। डोमेस्टिक का जो हाल हुआ है या जो इमरान खान ने आके डिपार्टमेंट्स बंद किए थे उसके बाद से जो पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही हुई है उससे वापस आना क्या इतना आसान है? और हम सबको साथ देना पड़ेगा। बट क्योंकि हमारे पास वो एक टाइम फ्रेम है जिसमें हमने लंबी बात करनी है, तो उससे हम जो है ना वो चीज़ों को ठीक करने के बजाय पता नहीं क्यों ख़राब करने में सारे लगे हुए हैं। चाहे जर्नलिस्ट हैं, चाहे क्रिकेटर्स हैं, चाहे कोई भी है, मैं भी उसमें शामिल हूँ। हम भी जो है ना वो सारे टांगे खींचने के ऊपर लगे हुए हैं, बट हम कोर इश्यूज़ के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, जो कि ये कि 2 साल से जब से ये वाला सेटअप है उससे नहीं, उससे पहले भी ये सारा कुछ चलता आ रहा है। हम कोर इशू की तरफ जा नहीं रहे हैं क्योंकि अब मसला रेटिंग का है, पैसे हम सब लोगों ने मुख्तलिफ इदारों के से लिए हुए हैं, तो इसलिए हमने वो लंबे जो है ना वो पॉडकास्ट या लंबे प्रोग्राम करने हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर फिर हम लोग जो है ना वो साइड वाले इशूज़ के ऊपर चल पड़ते हैं और क्रिकेट बेचारी कहीं रह जाती है। थैंक यू सो मच।